हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। देखो, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में हमसे पूछ देता है कि किसी एपी में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऐसे हैं, किसी एपी में 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता क्या है? तो देखो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता है कि जैसे हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। जैसे हमारे अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि किसी एपी में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, अगर कभी क्वेश्चन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आए तो कौन सा टर्म लेंगे आप? तो पहले तो ए, फिर उसके बाद कौन सा लेंगे? ए प्लस डी, उससे पहले ए माइनस डी। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गया, ठीक है। और अगर कभी बोले 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है, तो उसमें कौन सा लेंगे? उसमें लेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 3 डी, फिर उससे पहले ए माइनस 3 डी, ठीक है। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऐसे लेंगे। और कभी बोल दिए फिर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो उस केस में कितने टर्म लेंगे? तो उसमें ए लेंगे, फिर ए प्लस डी लेंगे, फिर ए प्लस 2 डी लेंगे। फिर इससे पहले क्या लेंगे? वही माइनस कर दीजिए, ए माइनस डी, ए माइनस 2 डी, ठीक है। फिर कभी बोले अगर 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तब क्या लेंगे? तो ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 3 डी, फिर ए प्लस 5 डी, 6 नहीं 7, ठीक है। और अब देखिए, फिर इससे पहले क्या होगा? ए प्लस नहीं होगा, ए माइनस 3 डी, फिर इससे पहले क्या होगा? ए माइनस 5 डी, ठीक है। तो 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये होंगे, और 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये होंगे, और 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये होंगे, और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये होंगे। इन सबको टर्म माना गया जिससे हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो सरल हो जाए, ठीक है। तो अब इस पर डिपेंडेंट हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी, ठीक है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में क्या होगा हमारे पास? ए प्लस डी, ए माइनस डी, उसका सम कितना है? -3, मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना है? -3। और बोल रहा है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और तीनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 के इक्वल है। तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू कितना है? 8। अब देखो, जब तीनों को, तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर, तो ये तीनों नंबर्स फाइंड करके बताइए। अब देखिए, जो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू -3 है, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? 3a। और ये माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना है? -3। ए इक्वल टू क्या आ गया? -1। अब जो ए का वैल्यू है -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? -1 माइनस डी इंटू -1 इंटू -1 प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। अब देखो, ये जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस डी और -1 प्लस डी, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस डी हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8। अब देखिए, 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? -8। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -9। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 9। तो डी इक्वल टू क्या हो गया? +-3। तो डी इक्वल टू +-3 लेंगे, प्लस वाला 3 लेंगे कि माइनस वाला 3? तो देखते हैं, पहले डी का वैल्यू रख के अगर ए पी बन रहा है तो +3 वाला लेंगे, अगर -3 रखने पे ए पी बन रहा है तो माइनस वाला लेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू कितना हो गया? -1। तो यहाँ पे डी इक्वल टू कितना लेंगे? पहले +3, तो -1 प्लस -1 माइनस डी, तो माइनस डी मतलब +3 हो जाएगा, -1 -3, और फिर यहाँ पे कॉमा -1, फिर -1 प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो गया? -4 -1 2। अब देखिए, ये ए पी बन रहा है कि नहीं? T2 माइनस T1, मतलब -1 में से -4 जब माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3, तब पर भी ये ए पी बन रहा है। अब देखिए, जब डी इक्वल टू -3 ले रहे हैं तो -3 पे क्या हो जाएगा? वो -1 प्लस 3 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा? -1, और फिर ये क्या हो जाएगा? -1 -3, तो क्या हो जाएगा? ये 2 -1 -4, ये भी एक ए पी है, ठीक है। तो हमारे पास इस सम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है
इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4 सी ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अगर ए बी सी ये ए पी में है तो हम लोग क्या जानते हैं कि 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हम लोग लेके सॉल्व करेंगे। क्या दिया है 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब जहाँ पे बी है तो बी इक्वल टू क्या रख देंगे हम ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो ए इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन 2 प्लस ए प्लस सी अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा सी प्लस सी ए रहेगा ही। अब ये क्या हो जाएगा 2 ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2 प्लस ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ठीक है, अपन क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा। अब ए सी प्लस ए सी कितना हो गया 2ac प्लस टू ए सी हमारे पास है ही, तो टोटल क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, तो हमारे पास ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है।